अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने जा रहे हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो फर्स्ट वन है अल्काइन गिव्स। देखें, अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है और इसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है, तो इसलिए अल्काइंस देती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू अल्काइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ बिलीव्ड टू बी एन इंटरमीडिएट। देखें, जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है तो उसकी एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इसी तरीके से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा तो उसकी भी एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे हम बोलेंगे विनाइलिक कैटाइन। तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होगा वो विनाइलिक कैटाइन होगा, लेकिन याद रहे कि विनाइलिक कैटाइन लेस स्टेबल होता है बनिस्बत किसके, अल्काइल कैटाइन के। यही वजह होती है कि जो अल्काइंस हैं ये लेस रिएक्टिव होती हैं बनिस्बत किसके, अल्कीन्स के। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। देखें, ये एसिमेट्रिकल अल्काइन है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है और नेगेटिव एंड वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है। इसके नतीजे में हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपीन हासिल होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ ए मेजर प्रोडक्ट व्हेन 1 प्रोपाइन इज़ ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HBr। देखें, जब प्रोपाइन का हम रिएक्शन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कैफ रूल जो पॉजिटिव एंड होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है और नेगेटिव एंड वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो 2 ब्रोमोप्रोपीन हासिल होगी। जब सेकंड मॉलिक्यूल HBr का ऐड होगा, ये भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कैफ रूल ऐड होगा, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगी जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है और नेगेटिव एंड ब्रोमाइड वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। तो इसके नतीजे में 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन हासिल होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl टू 1 मोल ऑफ प्रोपाइंस गिव। देखें, जब प्रोपाइंस के ऊपर 1 मोल हम HCl का ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी और नेगेटिव एंड वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, तो 2 क्लोरोप्रोपीन हासिल होगी। तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है इन गिवन रिएक्शन विच स्टेप इज़ ए रिजियो सेलेक्टिव। देखिए, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसके नतीजे में एक मेजर होता है। तो पहले स्टेप में बनने के तो चांस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की तादाद सेम है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाए या ब्रोमाइड यहाँ पे ऐड हो या हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो और ब्रोमाइड जाके यहाँ पे ऐड हो, तब क्या बनेगी, हमारे पास ब्रोमो इथीन हासिल होगी। हाँ, सेकंड स्टेप के अंदर 2 प्रोडक्ट बनने के क्या हैं, चांस है। अगर इसके अंदर सेकंड स्टेप में अगर ब्रोमाइड हमारे पास यहाँ पे आता है और हाइड्रोजन यहाँ पे आता है तो फिर जेमिनल डाइहिलाइड बनेगा, यानी कि एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमाइड आ जाएंगे। अगर क्या है कि ब्रोमाइड इस कार्बन पे आता है और हाइड्रोजन इस कार्बन पे आती है तो फिर हमारे पास वेसिनल डाइहिलाइड बनने के चांस होंगे। तो ये सेकंड स्टेप रिजियो सेलेक्टिव होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ये हमारे पास डाई ब्रोमो इथेन होगी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन 3 हेप्टाइन रिएक्ट्स विद द लिंडलर कैटालिस्ट। देखें, लिंडलर कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमेशा सिज फॉर्म हासिल होती है, तो साफ ज़ाहिर है ये हमारे पास क्या है, 3 हेप्टाइन है, तो हमारे पास 3 हेप्टीन बनेगी लेकिन सिज फॉर्म होगी, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम चेंज फ्रॉम। देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये
सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ एसिडिक हाइड्रोजन। देखें, अल्केन या अल्कीन वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखती, हाँ अल्काइन रखती हैं, वो भी जिसका ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, एंड पे मौजूद हो, यानी कि टर्मिनल अल्काइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होती है तो टर्मिनल अल्काइन के अंदर होगी। नॉन टर्मिनल या इंटरनल अल्काइन के अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, तो टर्मिनल अल्काइन कौन सी होगी, ये 1-ब्यूटाइन है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट है जी, लिंड्रल कैटालिस्ट इज़, तो ये क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हायर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन एज कंपेयर टू एन अल्केन इज़ ड्यू टू, तो वो पाई बॉन्ड की वजह से होती है अल्कीन और अल्काइन की रिएक्टिविटी, जो कि अल्केन के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट है, प्रोपाइन इज़ फॉर्म्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, reaction of acetylene with methane, reaction of acetylene with methyl chloride, reaction of sodium acetylide with methyl chloride। देखें, इन तीनों रिएक्शन से हमें प्रोपाइन हासिल नहीं होगी, हाँ जो हमारे पास डी ऑप्शन है इससे प्रोपाइन हासिल होगी। कैसे कि ये जो है हमारे पास निक्लोफाइल के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इसके ऊपर अटैक करके क्लोराइड को निकाल देगा, सोडियम और क्लोराइड मिल के आपस में सोडियम क्लोराइड बना देंगे और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, प्रोपाइन हासिल होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल ए डिक्लोराइज द डाइल्यूट KMnO4। दूसरा है कि डिक्लोराइज द ब्रोमीन वाटर एंड गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखें, जो ब्रोमीन और KMnO4 के कलर को अल्कीन भी ख़त्म करती है और अल्काइन भी ख़त्म करती है, लेकिन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमेशा टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन करती है, इंटरनल अल्काइन भी रिएक्शन नहीं करती। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ये बी ऑप्शन बनेगा, 1-हेक्साइन। नेक्स्ट है, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग। देखें, चाहे इथीन हो या इथाइन हो, ये दोनों ब्रोमीन के कलर को ख़त्म करती हैं, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट देती हैं। और जो इथीन है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करती, हाँ एसिटाइलिन जो है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करती है, तो साइन प्लस कर लीजिएगा। इथीन हो और इथाइन हो, ये KMnO4 के कलर को भी ख़त्म करती हैं। तो इन दोनों को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाय टॉलरेंट रीजेंट, यानी कि बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 1-ब्यूटाइन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्राम 2-ब्यूटीन। तो साफ ज़रे 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन दोनों KMnO4 के कलर को भी ख़त्म करेंगे, ब्रोमीन के कलर को भी ख़त्म करेंगे, लेकिन जो हमारे पास 1-ब्यूटीन है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगी, लेकिन 2-ब्यूटाइन रिएक्शन नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा और टॉलरेंस रीजेंट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द ब्यूटाइन रिएक्ट विद, क्या सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करती है, डाइल्यूट H2SO4 एंड AgSO4 के साथ, या HBr के साथ। तो तीनों के साथ ये रिएक्शन शो करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है, प्रोपाइन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपीन बाय यूजिंग। देखें, प्रोपाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्रोपीन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। अगर हम प्लाटिनियम कैटलिस्ट और हाइड्रोजन डालेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। तो नेक्स्ट है, प्रोपाइन reacts with aqueous H2SO4 in the presence of AgSO4 to form। देखें, जब प्रोपाइन का रिएक्शन कराएंगे एक्वस H2SO4 के साथ तो हाइड्रेशन होगी,
तो हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगी जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है, और OH ग्रुप वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है, जिसके नतीजे में इनोल हासिल होगा। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, अनस्टेबल होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, तो इसके नतीजे में प्रोपानोन यानी कि एसीटोन हासिल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट टू गिव। देखें यहाँ पे कोई मार्कोनी का रूल लगने का चांस नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, लेकिन हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ऐड होती है तो OH ग्रुप यहाँ पे हासिल होगा लगेगा, तो ये क्या बनेगा, इनोल हासिल होगा। ये भी अपने आप को रीअरेंज करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, तो इसके नतीजे में हमारे पास एसिटल्डिहाइड हासिल होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके साथ कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसके साथ हमारे पास 1 ब्यूटाइन भी रिएक्शन करेगी क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है। एसिटाइलिन भी रिएक्शन करेगी, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन रखती है। प्रोपाइन जो है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन रखती है। हाँ, 2 ब्यूटाइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, 2 ब्यूटाइन है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आना था, तो 2 ब्यूटाइन जो है वो रिएक्शन शो नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू द हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब एट किसके ऊपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स। देखें जब हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर से या आयरन से क्या करते हैं, पास करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड जो है इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा, जिसके नतीजे में बेंजीन हासिल होगी। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज। नियोप्रीन्स का जो मोनोमर होता है वो होता है जी 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है एक कंपाउंड C4H6 react with 2 mole of hydrogen in the presence of nickel and gives C4H10 and gives white precipitate with ammonical silver nitrate solution. The compound could be, कंपाउंड कौन सा हो सकता है। देखें ये जो कंपाउंड है C4H6, अगर हम इसका कंपैरिजन करें 4 कार्बन वाली अल्केन के साथ, तो उसका फार्मूला होगा, अल्केन का फार्मूला होगा C4H10। ये उससे 4 हाइड्रोजन पीछे हैं। कोई हाइड्रोकार्बन अल्केन से 4 हाइड्रोजन कम रखती हो तो इसका मतलब है या तो उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, या 2 रिंग मौजूद हैं, या 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड मौजूद है। अब 2 पाई बॉन्ड या तो 2 डबल बॉन्ड में मिल सकते हैं या 1 ट्रिपल बॉन्ड में मिल सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि वो अमोनिकल जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका